बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई लर्निंग गैलेक्सी 5M। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप ये इतना ज़बरदस्त सा डबल एक्सपोजर डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैनवा को ओपन करना है और यहाँ पर आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ सोशल मीडिया और थंबनेल के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब थंबनेल लिया। आप ये कस्टम साइज़ में 1280 बाई 720 पिक्सल्स भी ले सकते हैं। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये कैनवस ओपन हो जाएगा। और अब हम आते हैं, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने अपलोड्स में जाके इमेजेस अपनी पसंद से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ये इमेज ली है, इसका जो है वो मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगी सबसे पहले। तो ये मैंने बैकग्राउंड को इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और अब मैं जाऊँगी एप्स में। एप्स पे आप क्लिक कीजिएगा और इधर यहाँ पर आप लिखेंगे ईजी रिफ्लेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा इजी रिफ्लेक्शंस। एप्स में जाकर सर्च में इजी रिफ्लेक्शन के बाद ये जो शूज़ बना हुआ आ रहा है, इस पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है जिस पे आपने रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आ गया है। अबव लेफ्ट, देखिए लेफ्ट पे इस तरह से आएगा, राइट पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसका करती हूँ, ओपेसिटी जो है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, 100% कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए इस तरह से 60 कर दीजिए। ठीक है, और ये ऐड टू डिज़ाइन। अब आप देखिए इन दोनों पिक्चर्स में रिफ्लेक्शन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये हमारा ये वाली पिक्चर जो है मैं डिलीट कर दूंगी और इसको मैं फ्लिप करवा रही हूँ ऐसे। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया था, आप इसको एडजस्ट कर दें। ओके, अच्छा, अब मुझे जो बैकग्राउंड लेना है, अब मुझे बैकग्राउंड ये वाला लेना है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। अच्छा, इस बैकग्राउंड में एक ये चीज़ है जो कि मुझे ये नहीं अच्छी लग रही। इस तरह का ब्रिज टाइप है कुछ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। एडिट में जाइए और मैजिक इरेज़र पे क्लिक कीजिए और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही उस पे आप ये इस तरह से अप्लाई कर दें और इरेज़ कर दें। राइट, इस तरह से ये जो है वो रिमूव हो जाएगा और अब आप इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, इस लेयर को मैं फ्रंट पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने फ्रंट पे लेकर आई हूँ और अब आप देखें इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से कौन सा पार्ट लेना चाह रहे हैं। इस तरह से एडजस्ट कर दें। अच्छा, मैं इस इमेज का मैं अगेन डुप्लीकेट लूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने डुप्लीकेट लिया और इसी के ऊपर लगा दिया। राइट, अच्छा, अब आपने क्या करना है, हल्का सा अगर आप चाहें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी लो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी लो कर सकते हैं। ओके, ओके, ये जो है अब हमारा इमेज ऑलमोस्ट डन है और यहाँ से अब मुझे ये जो है वो रिमूव करना है बिल्डिंग्स को। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको शेयर पे जाके और डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं ऐड अ पेज पे क्लिक कर रही हूँ और ये वाली इमेज मैं इस तरह से इंसर्ट करवा रही हूँ। ठीक है, जो डाउनलोड की थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इस तरह से कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में आ जाएगी। ओके, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है, एडिट में जाना है और मैजिक ग्रैब पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ब्रश पे जो पार्ट आपको चाहिए आप सिर्फ उस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट मुझे चाहिए। ग्रैब पे क्लिक करें। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगी कि ये इमेज इस तरह से अलग हो गया है। ओके, ऐड अ पेज करके इस इमेज को आप इधर ले आए। राइट,
अब चाहें तो आप इस इमेज का साइज़ थोड़ा-सा और ऊपर कर सकती हैं ऐसे। अब ये इमेज हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। एडिट पे जाइए और यहाँ पर फ़िल्टर्स पे जाके सी ऑल एक्स प्रो प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? एक्स प्रो प्लस इस वाले पे, ओके? तो ये देखिए ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, ओके? इस तरह से आपने इस पे क्लिक किया। अब मैं इसका देखें जो है वो एडिट पे जाइए और आप अप स्केल भी कर सकती हैं इसको, ठीक है? इमेज 8x और अप स्केल। ये देखिए यहाँ पर अप स्केल में डिफरेंस ये और ये, ठीक है? तो अप स्केल का बहुत ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आता है। ज़रूर ट्राई किया कीजिए और मैं अब इसको रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है? इसको आप डाउनलोड कीजिए। सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, पेज 3 हमारा डन है। डन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड, ऐड अ पेज और ये मैं अब आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, राइट? इस तरह से। सेट इमेज एज़, राइट क्लिक कीजिए, सेट इमेज एज़ बैकग्राउंड, ठीक है? आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।